भूखे रह जाएं पर इस तरीके का भोजन कभी भी ना करें। ये आपको गंभीर रोग और आपकी मृत्यु तक पहुंचा सकते हैं इस तरीके के खाने। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको किस प्रकार का, हमारे शास्त्र में ऐसे कुछ नियम बताए गए हैं कि किस भोजन को आपको करना चाहिए या फिर नहीं। तो क्या आप भी इस तरीके का भोजन करते हैं? तो हम जानेंगे ऐसे 10 प्रकार के भोजन जिन्हें करने से होगा आपको गंभीर रोग और आ सकती है मौत। यानी कि आपको बहुत सारे रोग हो सकते हैं और रोगों के कारण ही इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोनों बातें वही हुई। तो चलिए जान लेते हैं। भोजन करने के हिंदू शास्त्र और आयुर्वेद में बहुत ही सोच समझ कर कुछ नियम बताए गए हैं। अन्न से ही रोग उत्पन्न होता है और अन्न से ही व्यक्ति निरोगी बनता है। आप चाहें तो इन्हें माने या ना माने। तो आइए जानते हैं कि क्या है ऐसे नियम जिन्हें नहीं मानने से गंभीर रोग हो सकता है। आप जानते हैं 3 तरीके के खाने बताए गए हैं। एक होता है सात्विक, तामसिक और राजसिक। हालांकि किसी भी प्रकार के भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए क्योंकि इस जगत में लाखों लोगों को एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता है। ऐसे में यहाँ जो नियम बताए जा रहे हैं वह उन लोगों के लिए हैं जो कि उन्नति के मार्ग पर हैं। यहाँ पर ये जो नियम है वो आपको बताए जा रहे हैं, वो आपको अपने ध्यान में सदैव रखने चाहिए। भूखे व्यक्ति को तो आप कैसे भी भोजन परोस दें उसका शरीर उसे पचा लेगा क्योंकि उसके लिए भोजन अमृत के समान होता है। और ऐसे में यह कहना जरूरी होगा कि भोजन आपकी मनोदशा और भावना पर अपना गुण धर्म बदल लेता है और शरीर तब रोगी नहीं होता। आपने ये कहावत सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। तो ये जो भोजन है हमारे शरीर पर बहुत ही असर डालता है कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं। हिंदू धर्म में 3 तरह के भोजनों का उल्लेख किया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आप चाहें तो तीनों ही तरह का भोजन कर सकते हैं। तामसिक भोजन करने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन यहाँ यह कहना जरूरी कि भोजन कैसा भी हो, यदि वह संतुलित और शुद्ध नहीं है तो रोग उत्पन्न करेगा ही। यानी भोजन को आप अगर संतुलित से शुद्ध नहीं है तो चाहे वो किसी भी प्रकार में आए तो वो आपको रोग ही देगा, यानी परेशानियां ही उत्पन्न करेगा। और दूसरी बात, यदि भोजन पचता नहीं है तो भी वह रोग उत्पन्न करेगा। कुल मिलाकर भोजन समय पर पच जाना जरूरी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भोजन पचाने के लिए कोई दवा ले रहे हो। तो जानते हैं कि आपका जो पेट है वही आपका मेन होता है, सारे सिस्टम जो चलते हैं। तो आप जैसा खाते हैं ना, वो सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड होती है कि आप क्या खा रहे हैं और आपको खाने से उसे क्या मिल रहा है। तो चलिए जान लेते हैं। अब सबसे पहला है बासी भोजन, कुत्ते का छुआ हुआ, बाल गिरा हुआ या फिर रजस्वला स्त्री द्वारा परोसा हुआ और मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि उक्त भोजन में करोड़ों तरह के कीटाणु मिल जाते हैं। ये हमारा शास्त्र कहता है कि इस तरीके के भोजन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो खाना है, खाना तो हम भोजन यानी खाना तो हम खा ही लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे कीटाणु हो जाते हैं जो हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। दूसरा है कि श्राद्ध का निकला हुआ या फिर जो मृत्यु भोज होता है वो भोजन, इसके बारे में आपको मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे सुनकर आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। तो पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि वो अनादर युक्त और अवहेलनापूर्ण परोसा हुआ भोजन कभी भी ना करें क्योंकि इस तरीके के भोजन गुण धर्म बदल लेते हैं और वैसे ही आपके अंदर उनके गुण प्रवाहित होते हैं। और जिसने ढिंढोरा पीटकर लोगों को खाने के लिए बुलाया हो, यानी ऐसी जगह का भोजन नहीं करना चाहिए। अक्सर भंडारे का भोजन उस व्यक्ति के लिए मना है जो कि धर्म, साधना और उन्नति के मार्ग पर है। भंडारे का भोजन कैसे बना है, किन पदार्थों से बनाया गया है, यह भी बहुत ही जांचना जरूरी होता है। यहाँ पर ये जो नियम है सभी पर या सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे कि जहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कोई भी कुछ भी कार्य होता है तो हम उसके लिए हैं कि नहीं, हम उस चीज़ के लिए फिट बैठते हैं कि नहीं, ये चीज़ हमेशा हम ध्यान, यानी उस काम के लिए हम यथार्थ है ना। जैसे कि दान है, हमेशा यथार्थ को ही देना चाहिए। तो अगर जब कहीं पर इस तरीके खाना मिलता है तो क्या हम उस लायक हैं या फिर नहीं।
ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, दीन व द्वेष भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी भी पचता नहीं है और इसी भाव के साथ बनाया या परोसा गया भोजन त्याग देना चाहिए। यानी कि जो इस तरीके से इन्हीं बुरी भावनाओं के साथ जो भोजन बनाया जाता है ना, वो आपके शरीर को लाभ नहीं देता है। जैसे कि आप कहते हैं ना, प्रसन्न होकर आप किसी को किसी भी तरीके का खाना दे दीजिए, वो बहुत ही आसानी से खा लेता है खुश होकर। जिस भोजन की निंदा की जा रही हो या भोजन करने वाला खुद भोजन की निंदा करते हुए खा रहा हो, तो ऐसा भोजन रोग उत्पन्न करेगा। तो जब आप खाने की निंदा करते हैं, तब उस खाने की गुणवत्ता बदलकर वह आपकी उम्र कम करने में सहायक सिद्ध होती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप खाना बनाएं तो हमेशा खुश मन से बनाएं, परोसें और खाएं, तीनों चीज़। तभी वो खाना आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। भोजन साफ सुथरी जगह पर बनाया गया नहीं हो तो ऐसे में भोजन को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मतलब खाना तो आप खा ही लेते, वो आपके पेट में खाना चला ही जाता है, लेकिन उसका हमें वो लाभ नहीं मिलता है जिस वजह से हम खाना खाते हैं, अगर भोजन साफ सुथरा नहीं है। ये तो विज्ञान भी कहता है कि भोजन हमेशा साफ सुथरा जगह पर साफ सुथरे हाथों से बनाया हुआ ही खाना चाहिए। किसी के द्वारा दान किया गया, फेंका गया, जूठा छोड़ा गया भोजन नहीं करना चाहिए। जो भोजन लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया हो या फिर किसी ने लांघा हो, तो वह भोजन नहीं करना चाहिए। आपने जैसे कि ये शास्त्र कहता है, भीष्म पितामह जो थे उन्होंने भी 5 प्रकार के इसी तरह के भोजन बताए हैं कि जो भोजन नहीं करने चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। क्योंकि वो भोजन में जो है गुणवत्ता बदल जाती है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, वो रोग उत्पन्न करता है। इसी तरीके से आधा खाया हुआ फल, मिठाई या अन्न दोबारा से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कीटाणुओं की संख्या बढ़ जाती। जैसे आपने थोड़ा सा खाया, फिर उसको वैसे ही रख दिया, फिर बाद में आप खाने लगे, तो वो जो खाना है वो आपको शरीर को रोगी बना सकता है। तो इस तरीके का भोजन भी आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से शास्त्र में और भी बहुत सारे ऐसे नियम जो यह दिन बताए गए हैं कि किस दिन आपको कौन से ऐसी चीज़ है जो नहीं खानी चाहिए, ये आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। वहाँ पर जाकर ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इस दिन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए और इनका प्रभाव क्या होता है। अब हम जान लेते हैं सबसे बड़ी चीज़ वो है जो होती है मृत्यु भोज क्यों नहीं खाना चाहिए, उसका कारण क्या है। जैसे कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार ही बनाए गए हैं। पहला गर्भाधान, और तो वहीं पर होता है सबसे आखिरी अंतिम संस्कार। तो फिर ये किसी भी धर्म ग्रंथ में मृत्यु भोज का विधान नहीं है। महाभारत के अनुसार अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्यु भोज खाने वाले की जो होती है वो ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो दुर्योधन के द्वारा श्री कृष्ण से भोजन कराने के आग्रह पर श्री कृष्ण ने कहा है, ये इस तरीके का श्लोक है, यानी संप्रीति भोजन्यानि आपदा भोजानि वा पुनः, अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो और खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना तभी चाहिए। तो विचारणीय है कि किसी के मरने के बाद भी किसी की आत्मा प्रसन्न होगी। तो यानी कि जब किसी के यहाँ मृत्यु होती है तो उस घर में कोई भी खुशी नहीं होता है। तो वो भोजन कैसे अच्छा हो गया, ना ही खिलाने वाला खुश है ना ही खाने वाला। तो जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो और खाने वाले का भी मन प्रसन्न हो, तभी हमें भोजन करना चाहिए। तो इसीलिए मृत्यु भोज जो है वो खाना ही मतलब बहुत ही गलत बात होती है, क्योंकि किसी की मृत्यु के बाद जो हम खाना खाते हैं वो हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है, क्योंकि दोनों यहाँ पर कोई भी खाने के लिए सुखी नहीं होते हैं। शास्त्र में जो सैकड़ों हजारों लोगों को खिलाने का विधान नहीं है। श्राद्ध शब्द जो है वो श्रद्धा से आया है, तो जो श्रद्धा से किए जाए वही श्राद्ध है। यानी श्राद्ध पूर्ण रूप से जो है वैज्ञानिक, हमारे महर्षियों ने एक विधान बनाया है कि इसमें 10 दिनों का प्रायश्चित किया जाए, इसमें 3 दिन का कर्मकांड होता है। तो ये सारे जो शास्त्र के नियम थे बिल्कुल अलग थे, जो आज के टाइम पे बिल्कुल उनको ही अलग एक रूप दे दिया गया है। यानी जो एक तरीके का कर्म कांड था, यहाँ पर वो मृत्यु भोज के रूप में आ गया है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें मृत्यु भोज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ एक हर परिवार तक सीमित हुई एक ये कर्म होना चाहिए। तो
आप सभी ने जान लिया होगा कि ऐसे कौन से किस प्रकार के भोजन हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, ताकि आपका जो शरीर है ना कभी बीमार हो, ना ही कभी किसी तरह की परेशानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।